हेलो एवरीवन, आज जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला है उसका नाम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। इसके बात कर ले मेल लीड के बारे में, तो जिसका नाम है बेक ह्यून, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। एंड फीमेल लीड के बारे में बात करें तो इसका नाम है हे इन। ड्रामा की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि हे इन जो हमारी फीमेल लीड है और बेक ह्यून, इनकी शादी का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें पता चलता है ये एक मीडिया को अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं कि इनकी लाइफ कैसे जा रही है। दरअसल ये इंटरव्यू में बता रहे होते हैं कि कैसे ये मिले। उनका कहना था कि हे इन जो हमारी फीमेल लीडर है वो पहले एज अ इंटर्न आई थी उसकी खुद की कंपनी जिसका नाम है क्वींस, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। उसके अंदर हमारा बेक ह्यून काम करता था। एंड देन इन दोनों में प्यार डेवलप हुआ। वहाँ पे जाके हे इन कह रही थी कि बेक ह्यून उसकी चिंता करता था, जबकि बेक ह्यून का कहना था कि हे इन काफ़ी ज़्यादा सिली गर्ल्स थी, तो उसकी वजह से वो उसकी हेल्प करता था और ऐसा कुछ भी नहीं था। पर धीरे धीरे इवेंचुअली कह रहे थे कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा। एंड यहाँ पे आपको हे इन की सेक्रेटरी दिखाएगी, इसका भी आगे रोल है। एंड बेक ह्यून का दोस्त दिखाया जाएगा। यहाँ पे इसके दोस्त डिस्कस कर रहे होते हैं कि बेक ह्यून को हे इन से डाइवोर्स चाहिए, जिससे हमें पता चलता है इनका रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा है। साथ ही में ये यहाँ पे डिवोर्स का केस लेने से मना कर रहे होते हैं कि क्वींस ग्रुप से कौन पंगा लेगा। क्वींस ग्रुप हे इन की कंपनी है, हे इन की कंपनी नहीं है, उसके ग्रैंडफादर की कंपनी है। और उसमें दिखाया जाता है कि ये कुछ वॉलंटियर क्लब की बात कर रहे थे, जिसमें वो कुछ लोगों को निकालने की बात कर रहे थे जिनको ज़्यादा प्रॉफिट जो बना के नहीं दे रहे थे। उसी सिलसिले में वो बेक ह्यून को बुलाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो बेक ह्यून की बॉस होती है। एंड बेक ह्यून वहाँ पे आता है और बेक ह्यून वहाँ से रिफ्यूज़ कर देता है कि उन्हें निकालना नहीं चाहिए। एक तरीके से वो सलाह दे रहा था। यहाँ पे हे इन कहती है मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी, मैंने तुम्हें काम दिया। यहाँ पे तरह तरह का माहौल दिखाया जाता है इन दोनों के बीच में। फिर से हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों का रिश्ता इतना अच्छा नहीं है फिलहाल। एंड वहाँ से सब लोग चले जाते हैं, मीटिंग ओवर होती है, सीन चेंज होता है, जिसके बाद हमें इन दोनों को लिफ्ट में बातें करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें भी हमें दिखाया जाता है इनका रिश्ता कुछ सही नहीं जा रहा है। एंड हे इनको बेक ह्यून बोलता है कि लॉन्च में मिलने के लिए शाम को। एंड शाम होती है, वहाँ पे बेक ह्यून आता है पर हे इन वहाँ पे नहीं आती। दिखाया जाता है कि रात हो गई है, वहाँ पे नहीं आई हे इन। एंड बेक ह्यून वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम बेक ह्यून को काम करते हुए देखते हैं। तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है कि फैमिली रूम में आओ। एंड वो फैमिली रूम में जाता है। फिर वहाँ पे हमें उसके हे इन के फादर और मदर दिखाए जाते हैं, जो कि बेक ह्यून के ससुर और सास है। एंड साथ ही में हे इन का भाई और उसकी बीवी दिखाई जाते हैं। साथ में एक चापलूस औरत भी दिखाई जाती है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इनके नाम आगे मैं आपको मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे बात की जाती है कि बेक ह्यून को MBA करने के लिए फ़ॉरेन भेजने की, पर बेक ह्यून मना करता है। पर उसके सास उस पर अड़ जाती है कर लो। एंड उसके ससुर भी उसको फोर्स कर रहे होते हैं। यहाँ पे उसके ससुर कहते हैं उनको एक पोता या पोती चाहिए, और उसका सरनेम वो ऐसे बोलते हैं कि हे इन का सरनेम आगे है। तो बेक ह्यून उस पर ऑब्जेक्शन उठाता है कि क्यों फादर का आना चाहिए, पर ऐसा वहाँ पे माना नहीं जाता। वो कहते हैं कि ऐसा आज की मॉडर्न डे में ऐसा नहीं होता है। एंड यहाँ पे तनातनी का माहौल दिखाया जाता है। फिर से हम सीन चेंज होता है, वहाँ पे देखते हैं कि बेक ह्यून इसी बारे में उससे बात करने आता है हे इन से, पर हे इन और इनके बीच में कोई बात अच्छे से हो नहीं पाती और ये सीन यहीं पे एंड हो जाता है। उसके बाद हमें बेक ह्यून को घर से बाहर जाते हुए दिखाया जाता है। साथ में अगले सीन में दिखाया जाता है कि हे इन का ब्रदर किसी से बात कर रहा था फ़ोन पे। पीछे से हे इन आती है, उसको एक थप्पड़ लगाती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है हे इन का केयर अपने पति बेक ह्यून के लिए। एंड वहाँ पे दिखाया जाता है कि कितना प्यार करती है, और वो अपने भाई को धमकाती है कि वो अपनी जीजा से यानी बेक ह्यून से अच्छे से बात किया करे। एंड वहाँ पे उसको थोड़ा पीट के धमका के चली जाती है। यानी पीछे से बोलता ही रह जाता है कि क्यों मारा है, कि क्या किया, अब वो कुछ कर नहीं पाता। यहीं से सीन चेंज होता है और बेक ह्यून यहाँ पे कुछ गेम खेल रहा होता है। साथ ही साथ वो अपने दोस्त के साथ दिखाया जाता है, तो थोड़ी बियर पी रहा होता है या सोचो जो भी कह लो। वहाँ पे उसका दोस्तों से समझा रहा होता है कि घर वापस चले जाए, यहाँ पे बैठ के पीने से कुछ नहीं होगा। और बेक ह्यून कहते हैं यहाँ पे उसका जाने का इंतजाम हो चुका है, कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। और इसके प्रूफ के लिए वो पीछे दो लोगों को दिखाया जाता है कि जैसे ही वो खड़ा होता है वो दोनों भी खड़े हो जाते हैं, जैसे ही वो बैठता है वो दोनों भी बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पे ये सारा सीन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फनी चल रहा होता है। थोड़ा इमोशनल दिखाने की कोशिश की गई है, पर पूरा फनी सा लग रहा होता है। एंड यहाँ से ये सीन चेंज होता है और हम बेक ह्यून को घर जाते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं बेक ह्यून कोई अजीब सा गाना गाते हुए घर जा रहा होता है। उसके पीछे पीछे वो दोनों बेशरम इसका पीछा कर रहे होते हैं, और ये उन दोनों बेशरम कहते हैं बेशरम कम से कम यहाँ पे तो मेरा पीछा छोड़ दो आप और अपने घर चले जाओ। तो वो दोनों भी वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं।
फिर से सीन चेंज होता है, हम हेइन को देखते हैं जो अपने लैपटॉप में कुछ देख रही होती है। साथ में हमें दिखाया जाता है कि बेक ह्यून भी घर में आ चुका है एंड वो हेइन के कमरे के बाहर आके खड़ा हो चुका है एंड उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। उधर ही हेइन भी दरवाजे के उस तरफ दरवाजे पे आ रही होती है और हैंडल पकड़ के खोलने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो दोनों नहीं खोलते हैं एंड अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बेक ह्यून और हेइन अलग अलग रूम में रहते हैं, एक साथ पति पत्नी होने के बावजूद नहीं रहते एंड उनके बीच में इतनी डिफरेंस आ चुका है। वहाँ पे हम देखते हैं कि हे इन वो जो लैपटॉप में देख रही थी वो थी बेक ह्यून की फ़ोटोज़ एंड उसकी फ़ोटो को काफ़ी प्यार से वहाँ पे देख रही होती है, बारी बारी एंड बारी बारी रिएक्शन दे रही होती है कि कितना सुंदर लग रहा है। एंड ये सीन यहाँ पे ही एंड होता है। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे बेक ह्यून जेल में आया होता है। अब यहाँ पे जेल में इसलिए आया होता है क्योंकि हेइन की बुआ, हाँ हेइन की बुआ यहाँ पे जेल में भर्ती होती है, मतलब वहाँ पे कैदी होती है एंड यहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो है बेक ह्यून की बुराई कर देते हैं कि वो चापलूस है क्वींस का वगैरह वगैरह। सीन चेंज होता है, वहाँ पे बेक ह्यून को दिखाया जाता है कि वो उसके हेइन की बुआ के साथ बैठा हुआ है ना, वहाँ पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पे डाइवोर्स से रिलेटेड डिस्कस कर रहे होते हैं जब पे हेइन की बुआ उसको बेक ह्यून को कह रही होती है कि डाइवोर्स में एक इंसान का ख़त्म होना ज़रूरी है तभी चीज़ें एंड होती है वरना चीज़ें एंड नहीं होती, जबकि बेक ह्यून का ऐसा मानना नहीं होता। वहाँ पे हेइन की बुआ बेक ह्यून को कहती है कि मेरे को यहाँ से निकालो, जल्दी से छुड़ा दो, मेरे को अपने मदर के फ्यूनरल में जाना है। मतलब जो चेयरमैन है, जो हेइन के ग्रैंडफादर है, उनकी पहली वाइफ मर चुकी है। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेइन की ग्रैंड मदर का फ्यूनरल होता है जहाँ पे कहते हैं उसके एक चाचा या ताऊ कह लो, बहुत जो अलग रहते हैं उनकी फैमिली से, वो भी आए होते हैं। यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टिंग भी हो रही होती है और यहाँ पे एक रिचुअल होता है कि घर के मर्द ही जो मेमोरियल का जो खाना होता है वो बनाते हैं, पर यहाँ पे हेइन का भाई काम नहीं कर रहा था। तो ये सारे दिमाग लोग उनकी बुराई कर रहे होते कि यार हम ही काम कर रहे हैं, उनका भाई वगैरह बेटे वगैरह काम तो करते नहीं है, अभी कैसे रिचुअल है वगैरह वगैरह। यहाँ पे फिर से गॉसिपिंग चालू हो जाती है और साथ ही साथ इस सीन को भी यहाँ से चेंज किया जाता है। दिखाया जाता है यहाँ पे हमें एक औरत को जो कि है चेयरमैन की गर्लफ्रेंड, चेयरमैन मतलब हेइन के जो ग्रैंडफादर है उनको हम चेयरमैन ही बोलेंगे अब से, चेयरमैन की गर्लफ्रेंड मिस हून को दिखाया जाता है। साथ में हेइन की मदर उनको कोई ड्रेस पहनने के लिए बोलती है पर वो रिफ्यूज़ कर देती है कि ये कहते हुए कि मैं आपकी फैमिली के मेंबर नहीं हूँ और वहाँ पे आना मेरा सही नहीं होगा। वैसे चेयरमैन यहाँ पे आते हैं और यही हेइन के ग्रैंड फादर हैं और यहाँ क्वींस के मालिक हैं। वो मिस हून को जैसे ही बोलते हैं कि ड्रेस पहनने के लिए तो मिस हून वैसे ही पलट जाती है एंड उसकी मदर का रिएक्शन देखने लायक होता है उस समय। एंड वहाँ पे कुछ बातें होती है, फिर ये सीन यहाँ से चेंज होता है। फिर हम देखते हैं मेमोरियल का सीन, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सारे रिचुअल परफॉर्म हो रहे हैं। तभी हेइन की बुआ पीछे से एंट्री मारती है एंड फिर से इस बेचारे को एक थप्पड़ पड़ता है एंड इस फ्यूनरल का सारा जाम खत्म हो जाता है, मतलब सारे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वहाँ पे आके रो रही होती है अपनी मदर की डेथ एनिवर्सरी पे एंड काफ़ी ज़्यादा हंगामा क्रिएट करती है। साथ ही साथ में वो चेयरमैन की गर्लफ्रेंड को कुतिया कुतिया करके बार बार बुला रही होती है। सॉरी मैं ऐसे शब्द यूज़ कर रहा हूँ पर क्या करें, जो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं चेयरमैन के बड़े बेटे आ चुके हैं यहाँ पे मेमोरियल अटेंड करने उनकी मदर का। पर वहाँ पे हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि खुश नहीं हो रहे होते हैं एंड वहाँ पे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आया हुआ है, बाहर खड़े होकर बस रिपोर्टर्स को दिखाना चाहता है कि यहाँ पे आया हुआ है। एंड फिर से सीन चेंज होता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि क्वींस के दामाद एक दूसरे को कंप्लेन कर रहे थे क्वींस के बारे में और वो सब यहाँ पे बात कर रहे थे कि बेक ह्यून के फादर का आज बर्थडे था पर वो जा नहीं पाया इस सब कारण की वजह से। एंड वहाँ पे हम सीन चेंज होता है, फिर दिखाया जाता है कि बेक ह्यून के ससुर जी किसी से बात कर रहे थे। दरअसल वो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं एंड वो छोड़ के जाने की बात कर रहे थे। दरअसल 19 सालों से वो वहाँ पे काम कर रहे थे फिर भी अब छोड़ के जा रहे हैं। तो उनके फादर अब वहाँ पे तो अच्छा बनते हैं पर उसके बाद दिखाते हैं कि वो बेक ह्यून को कहते हैं कि उसको गलत पब्लिसिटी करके बदनाम करो, पर बेक ह्यून वहाँ पे कहता है कि वो तो आपके साथ कितने समय से थे तो आप उनके साथ ऐसे क्यों कर रहे थे। उनके फादर वहाँ पे बताते हैं कि जो भी क्वींस को छोड़ के जाएगा, मेरी फैमिली को छोड़ के जाएगा तो मैं उसका ऐसे ही हल करता हूँ। एंड फिर वहाँ पे बेक ह्यून की हालत ख़राब होती है कि वो भी डाइवोर्स दे के जाने वाला। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बेक ह्यून अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा था। दरअसल वो साइकेट्रिस्ट होता है जिससे कंसल्ट कर रहा होता है कि अब वो डिप्रेशन में रहने लग गया है उसकी फैमिली की वजह से। और वो अपनी सारी सिचुएशन बताता है कैसे उसकी वाइफ ने उसको वादे किए थे कि खुश रखेगी एंड इसलिए वो घर जमाई बन के रह रहे 3 सालों से, पर अब कुछ भी सही से चल नहीं रहा है एंड अब वो डिवोर्स चाहता है पर वो डिवोर्स ले नहीं पा रहा है। तो वहाँ पे डॉक्टर उसे थोड़ा सपोर्ट करता है एंड बोलता है कि अपना ध्यान रखो। जाते जाते
वहाँ पे उनको गले लगा लेता है एंड फिर सीन चेंज होता है। डॉक्टर को दिखाया जाता है अपनी वाइफ को फ़ोन करके थैंक यू बोल रहे होते हैं, क्योंकि अब वो हीरोइन को देख के थोड़ा सा टेंशन में आ गए होते हैं। एंड फिर से सीन यहाँ पे चेंज होता है। फिर दिखाया जाता है कि हमें ग्रेस नाम की औरत है जो कि चापलूस है एंड इसका नाम ग्रेस है। ऑफ कोर्स मैं बताना भूल गया था पहले। एंड फिर यहाँ पे किसी से बात कर रही थी, फिर वो औरत कहती है कि ग्रेस तुम्हें वो पहली बार बात हुई, तो ग्रेस बताती है कि हेइन अब पछता रही है। वैसे ही हेइन सामने से आ जाती है और जबकि वो हेइन की बुराई कर रही थी, और हेइन जब सामने से आती है तो ये ग्रेस उसको थोड़ा सा मुस्कुरा लगाने की कोशिश करती है, पर हेइन फिर से इसकी बेइज्जती वहाँ से करके चली जाती है। तो अब ग्रेस करती क्या यहाँ पे से, अब उसको बदले की सोचती है और वो सीधा जाती है कान भरने बेक ही उनके। और सीन चेंज होता है, फिर से हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस बेक ही उनके ऑफिस में बैठी हुई है और इधर उधर की बात करने के बाद वो किसी विल के बारे में बात करने लग जाती है। फिर उसके बाद वो बताती है कि हेइन ने पहले से विल लिख दी थी, अगर हेइन को कुछ भी होता है तो हेइन की सारी प्रॉपर्टी क्वींस के नाम जाएगी, उसको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, जबकि वो उसका पति है। यहाँ पे बेक्यून को भी दिखाया जाता है कि थोड़ा सा वो भी भड़क जाता है इसके, पर वो दिखाता नहीं सामने, पर वो भड़क जाता है। एंड फिर से यहाँ से सीन चेंज होता है और वहाँ पे वो उसको पहले जाने के लिए कह देता है। सीन चेंज होता है और हमें हेइन को देखते हैं जो किसी डॉक्टर से बात करती होती है एंड वो उनको बोलती है कि रिपोर्ट भेज दो, पर डॉक्टर उन्हें ऑफिस ही आने को कहता है, मतलब सीधा हॉस्पिटल ऑफिस। एंड वो बेकहिन से पूछती है जाने के लिए, पर हेइन को वो बेकहिन मना कर देता है कि मैं नहीं जा सकता, तुम खुद जाओ, काफ़ी रूड वे में। एंड फिर दिखाया जाता है कि बेकहिन अपने गाँव के लिए निकल गया है एंड वो अपने गाँव जा रहे हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है उसके फादर किसी से पॉलिटिकल कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ इलेक्शन वगैरह आने होते हैं, तभी उनकी वाइफ आती है और उनको वहाँ से लेके जाने लगती है और उनसे पॉलिटिक्स से दूर होने के लिए कहती है। फिर वहाँ पे कुछ डिस्कशन हो रहा होता है, तभी उनके फादर देखते हैं कि बेक्यून सामने से आ रहे हैं, पर उसकी गाड़ी में उनकी डॉटर नहीं है, मतलब बेक्यून की वाइफ हेइन नहीं है। इसके बारे में वो पूछते हैं, तब उनकी मदर पूछती है तुमने खाना खाया, फिर उसके खाने का इंतजाम करने लग जाती है। फिर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें बेक्यून को ठूस ठूस के खाना खाते हुए दिखाया जाता है। वो काफ़ी मज़े से खाना खा रहा होता है और उसकी मम्मी कहती है तुम काफ़ी टाइम से भूखे थे ऐसा लगता है। एंड इसी के बाद सीन चेंज होता है, बेक्यून आराम से थोड़ा सा देख रहा होता है माहौल को और सीनरी को। एंड फिर से वहाँ से सीन चेंज होता है और उसकी बहन को दिखाया जाता है, जिसको पता चलता है कि बेक्यून आ गया है। तो वो घर पे आती है और बेक्यून पे चिल्लाने लगती है, गुस्सा करती है थोड़ा कि तुम अपने फादर के 60वें जन्मदिन पे क्यों नहीं आए। पर बेक्यून वहाँ पे कहता है कि मैं हेइन से डाइवोर्स ले रहा हूँ, और ये सुनते ही सब थोड़ा शौक हो जाते हैं और उसको बनाने लगते हैं कि ऐसा मत लो, और वहाँ पे बेसिकली सब उसको समझाने लगते हैं, पर बेक्यून किसी की नहीं सुन रहा होता है। एट द एंड वो बताता है कि वो डाइवोर्स लेगा, और यहाँ पे उसके जीजा को भी दिखाया जाता है बेक्यून के। एंड आप जैसे कि देख सकते हो उसके सीन यहाँ पे ही चेंज होता है एंड सीन चेंज होता है और जाते जाते भी उसकी बहन उसको समझाने की कोशिश करते है, साथ में उसका जीजा भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि डिवोर्स मत लो। एंड यहाँ पे कुछ बचपन की बातें करते हैं स्कूलिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे थोड़ा फनी सीन बनता है। उसके बाद बेक्यून उनको मना करके घर की ओर निकल जाता है। फिर से सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि बेक्यून फिर से घर वापस आ चुका है एंड वहाँ पे वो अपने रूम में जाके कुछ तिजोरी टाइप की होती है, उसके अंदर से अपना डाइवोर्स पेपर निकालता है बाहर और थोड़ा कुछ सोचता है। फिर वो हेइन के रूम की तरफ बढ़ने लगता है। हेइन के रूम में जाने के बाद वो हेइन को देखता है तो उसको लगता है कि हेइन काफ़ी उदास है। साथ ही में हेइन को बोलता है कि उसको कुछ बताना है, पर हेइन फिर से बोलती है कि पहले उसको कुछ बोलना है। फिर हेइन उसे बताती है कि उसके पास 3 महीने रह गए हैं। आज वो हॉस्पिटल गई थी जब वो उसे बोल रही थी उस टाइम चलने के लिए, एंड डॉक्टर ने बताया कि उसे किसी टाइप का ब्रेन ट्यूमर है, एक टाइप का रेयर, जो कि ठीक नहीं हो सकता। अब उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है कि हेइन भी रोने की एक्टिंग करने लगता है, पर अंदर अंदर ही वो खुश हो रहा होता है और वो अपना डिवोर्स पेपर छुपा लेता है और डिवोर्स की बात नहीं बोलता है। यहाँ पे उसे गले भी लगाता है और उसे आई लव यू भी बोलता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वो उसे कहता है कि हाँ मैं उसके बिना तुम्हारे बिना नहीं जी सकता है। एंड लास्ट में दिखाया जाता है कि उनके शादी के कुछ क्लिप्स दिखाए जाते हैं और यहीं पे पहला एपिसोड एंड हो जाता है। एंड गाइस यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ यार, ये मेरा पहला ड्रामा था एंड ये मेरी पहली वीडियो भी है एक्सप्लेनेशन की एक नए यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।